क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया भर में क्रिप्टो के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे G20 नेशंस, IMF, FSB साथ में मिलकर ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सितंबर के लीडर समिट से पहले और इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ने कैसे कदम उठाए हैं ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने क्रिप्टो को पानी के साथ कंपेयर करते हुए कहा है कि क्रिप्टो को भी एक तरफ से अगर बंद कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं से निकल आएगा। इसीलिए इस बार सभी कंट्रीज ने मीट में डिसाइड किया था कि वो बैन नहीं करेंगी बल्कि रेगुलेट करेंगी। हालांकि ये मीट काफी कॉन्फिडेंशियल थी, इसीलिए इस मीट में मीडिया को भी एंट्री नहीं मिली। लेकिन इसी मीटिंग में की US ट्रेजरी ऑफिशियल जय शुंभा ने कहा कि जैसे सीट बेल्ट कार क्रैश को नॉर्मलाइज नहीं कर सकती, उसी तरीके से एनक्रिप्ट 2 रूल्स को ड्राफ्ट करने से सेक्टर डिजास्टर नॉर्मलाइज नहीं होने वाले। इंडिया ने अपने प्रेसिडेंसी नोट में क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए एक रोड मैप रखा। इंडिया ने अपना नोट अगस्त के पहले वीक में पब्लिश कर दिया था, जिसमें कंट्री की तरफ से सजेशंस दी गई थी ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स के लिए। इंडिया ने अनाउंस किया कि IMF और FSB साथ में मिलकर सिंथेसिस पेपर तैयार करेंगे जो अगस्त के एंड तक आ जाएंगे। इसमें ग्लोबल मैक्रो इम्प्लीकेशंस और सुझाव होंगे जो कि इंडिया की प्रेसिडेंसी नोट से आएंगे। इस नोट में इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए भी कंसर्न शो किए हैं। ये भी माना जा रहा है कि इंडिया क्रिप्टो रूल्स के लिए ग्लोबली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क के लिए प्रेसिडेंसी में किए गए एफर्ट्स को अर्ली सितंबर के लीडर्स समिट में सेलिब्रेट करने वाला है। कई सोर्स का मानना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस के लिए फ्रेमवर्क लाने के लिए इंडियन एफर्ट्स को एड्रेस करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और बाकी कंट्रीज क्रिप्टो को बैन कर देंगे। G20 की मीटिंग में अजय सेठ, हु इज वन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल ऑफ द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, ने कहा है कि G20 बोर्ड किसी भी कंट्री को क्रिप्टो बैन करने से नहीं रोक सकती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी कहा है कि FSB रिपोर्ट मानती है कि हर एक देश को अपनी मर्जी के हिसाब से क्रिप्टो को बैन करने का अधिकार है। अब ऐसे में इंडिया का डिसीजन तो टोटली फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इंडिया को बाकी FSB मेंबर नेशंस की तरह इंडिविजुअल रूल्स और लेजिस्लेशंस लाने होंगे और रिकमेंडेशंस भी इंप्लीमेंट करने होंगे बाय द एंड ऑफ 2025, क्योंकि एक FSB पेपर ने क्रिप्टो एसेट्स के लिए रिकमेंडेड फ्रेमवर्क की एक डेडलाइन सेट कर दी है जो सभी कंट्रीज को फॉलो करनी होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस वक्त इंडिया अपना पहला क्रिप्टो बिल लाएगा? वेल, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि इंडिया वैसे भी क्रिप्टो के रूल्स को अपने ओवरव्यू के हिसाब से लाने की कोशिश कर रहा है, जो हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए काफी हो। इंडिया इसके पहले भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स ला चुका है जो कि एक टैक्स स्ट्रक्चर है फॉर क्रिप्टो। साथ ही साथ उन्होंने और भी प्लान्स बनाए हैं सो दैट Web3 आर अफुट इन रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज। अगर बात करें क्रिप्टो बैन के ऊपर इंडिया की पोजीशन, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पब्लिक को ये क्लियर नहीं किया है कि वो क्रिप्टो को बैन करना चाहती है या फिर नहीं। तो गाइस, ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी क्रिप्टो के रेगुलेशन से रिलेटेड। अब देखना ये होगा कि ये G20 कंट्रीज इंडिया की प्रेसिडेंसी में क्या रेगुलेशंस लेकर आती है। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमारी वीडियोस देखते रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोइनेक्स।